के लिए रेडियस पता है, कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो चाहिए होगा। सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? ये वाला पार्टिकल देगा या वो वाला पार्टिकल देगा? दोनों देंगे, दोनों देंगे। तो दोनों दे रहे होंगे। दोनों कैसे दे रहे होंगे? एक इधर को फोर्स लगाएगा, मान लो F, तो ये वाला इधर को लगाएगा F, तो नेट कितना हो जाएगा? कल्पेश 2F। नेट कितना बोलेंगे? 2F बोलेंगे। F और F कितना हो गया? बता। 2F, वेरी गुड। F ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी में आता है? वेक्टर में आता है, स्केलर में आता है? ये नोट कर लो यहाँ तक। तो वेक्टर के लिए कुछ अलग से मेथड पढ़ा था या वही पढ़ा था बचपन से जो आया 1 + 1 2? अगर वही करना होता तो वेक्टर पढ़ते क्यों हम लोग? रूट में आएगा। वेरी गुड, करो यहाँ तक नोट। मीथेन निकाल पाएगा F और F का नेट कितना आएगा? कर ले ट्राई। ये दोनों F के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो एक तो तरीका है कि दो वेक्टर के सम का एक फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला? याद है? अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? दो वेक्टर के साक्षी बताएगी तू? फिर से बोल थोड़ा लाउड। अच्छा तू बोल रही है, बता। तेरा भी नाम साक्षी है क्या? अच्छा, थोड़ा थोड़ा नाम याद है मुझे, तो बता। तो ए बी पहले बोल रही थी, पहले क्या बोला तूने? अच्छा F स्क्वायर बोल रही हो, ठीक है समझ गया मैं। तो देखो बच्चों, ये दो वेक्टर वाला सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। F और F, यहाँ पे A और B वेक्टर अगर होते और उनके बीच में थीटा एंगल है, तो सम का फॉर्मूला क्या रहता है? √A² + B² + 2AB cos थीटा। यहाँ AB F है और B भी F है और बीच का एंगल कितना है? 60। और अगर दो फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो उनका जो नेट आएगा वो किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ इंक्लाइन होगा या इसकी तरफ इंक्लाइन होगा? बीच में होगा। अगर दो इक्वल फोर्स है तो उनका नेट एग्जैक्टली बीच से जा रहा होगा ना, तो उनका नेट कुछ ऐसे जा रहा होगा, इधर को नेट आ रहा होगा, तो सेंटर की तरफ आ गया ना नेट। अगर सेंटर की तरफ नेट आएगा तभी ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं F net = √A² + B² + 2AB cos 60। तो ये कितना आ गया? √3 है ना। एक तो हम ऐसे निकाल सकते थे, या फिर दूसरा तरीका क्या कर सकते थे? रिजॉल्व कर लेते ना। रिजॉल्व करते तो क्या हो जाता ना, ये यहाँ पे बना देता हूँ ना। एक F ऐसे लग रहा है और एक F ऐसे लग रहा है, और ये एंगल कितना बन रहा होगा? 30। ये भी 30। तो F का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? F का इधर कंपोनेंट कॉस आएगा पक्का, साइन तो नहीं आएगा। कॉस। थोड़ा खिंचाई करूंगा तो तुम लोग जल्दी सीख लोगे, समझ लो ना।
नहीं पूछूंगा तो तुम लोग फिर पढ़ोगे भी नहीं। एफ कॉस 30 ना, इसका इधर एफ कॉस 30 और इधर कितना आ जाएगा एफ साइन 30। ऐसे इस एफ का देखोगे तो इधर कितना आएगा, एक और आ जाएगा प्लस एफ कॉस 30 और इधर आ जाएगा एफ साइन 30। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। नेट कितना आ रहा है सेंटर की तरफ 2f cos 30, तो नेट हो गया 2f cos 30, तो ये आ जाएगा √3 ना। तो यही हमारा यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स है। सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर कर देंगे, ये तो रब कर देता हूँ, इधर तो बना ही लिया डायग्राम। यहाँ पे जो भी पार्टिकल है, मान लो ऐसे जा रहा है कुछ भी स्पीड से, तो उसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होगा, वो कितना मिल रहा होगा, कितना होना चाहिए mv²/r। r कितना है d/√3, और ये किसके बराबर होगा √3f के ना। √3f ही सेंटर की तरफ है ना, जो भी सेंटर की तरफ टोटल फोर्स होगा वही वहां पर एक्ट करेगा एज अ सेंटीपिटल फोर्स। और f की वैल्यू कितनी लिखोगे, हाँ दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन है ना f, तो वो कितना बोलोगे g m1 m2 मतलब g m²/d²। तो ये हो जाएगा √3 g m1 m2 अपॉन r²। r कितना है उनके बीच का d, ये √3 ऊपर आ जाएगा ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू आ जा रही है √gm अपॉन में v आ गया। तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं, रेडियस पता है हमें 2πr/v कर सकते हैं। तो कल वाले क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है ऐसे नहीं दिया। कौन सा वाले में, पेपर में ऐसा टेस्ट में डिस्टेंस नहीं बोला था उनके बीच में। सर मैंने आपको भेजा था, पता नहीं, देखता हूँ, मेरे हिसाब से बोला था, पेपर तो मैंने ही सेट किया था ना, मेरे को याद है शायद बोला था। ये क्वेश्चन देखो बिना कराए भी आप सोच सकते हो, क्योंकि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है और सेंटर ऑफ मास का लग रहा है, तो इस हिसाब से मैंने डाल दिया था। हालांकि बाद में मुझे पता था पढ़ाऊंगा तो ये फिर भी डाल तो सकते हैं उसको। अब ऐसे ही एक और कर लेते हैं 4 पार्टिकल वाला, अब वो फटाफट हो जाना चाहिए। जब करूं ये करो, सपोज 4 आइडेंटिकल पार्टिकल एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर हैं, स्क्वायर की साइड लेंथ d है। अगर वो म्यूचुअल अट्रैक्शन के वजह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं ना, हर टाइम पे स्क्वायर मेंटेन होगा ना, ये स्क्वायर ऐसे घूम रहा होगा, हर टाइम पे सर्कल पे ही पार्टिकल आ रहे होंगे। तो कोई भी पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, कितनी हो रही होगी ना, v की वैल्यू निकालनी है। साइड लेंथ स्क्वायर की d है, मास सारे आइडेंटिकल। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हाँ म्यूचुअल अट्रैक्शन ही है बस।
गया हाँ कितना है अंडर रूट 2 प्लस 1 dm अपॉन 2 रूट 2 सही लग रहा है कुछ इसी टाइप का आता है इतना टाइम वाइम कहाँ से मिलता है तुमको मेहंदी वेहंदी लगवा रहे हो अच्छा शादी करा रहे थे हुआ कुछ सब ऊपर से जा रहा है बताओ जी एम आर का है यहाँ पे डी टू रूट 2 प्लस 1 2 रूट 2 डी सब अंडर रूट में चवन हुआ क्या यही है नहीं वो 2D है यहाँ पे रूट 2 नहीं है नहीं रूट 2 है रूट 2 की जगह रूट 2 है 2 रूट 2 की जगह केवल रूट 2 है रजत ना किया जाए सवाल इसमें कोई भी पार्टिकल को अगर आप देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा होगा ध्रुविल सेंटर की तरफ होगा ये तो ध्रुविल ने पकड़ लिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है अब उससे एक स्टेप आगे कौन कौन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे ये दोनों देंगे ये देगा या सब देंगे सब देंगे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो जब सेंटर की तरफ नेट आएगा तभी वो सेंट्रीपिटल दे रहा होगा ना तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा मान लो ये इसको F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है F1 फोर्स से तो ये भी इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा F1 से ही करेगा ना क्योंकि सेम मास है सेम डिस्टेंस है तो ये F1 से ही अट्रैक्ट करेगा और ये इसको कुछ F2 से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है ना मास सेम है इधर को F2 से अट्रैक्ट करेगा और सब किसके अबाउट घूम रहे होंगे सेंटर के अबाउट में स्क्वायर के सेंटर के अबाउट ओम पटोले मेडिटेशन कर रहे हो क्या सुन रहा है ना देख तू भले ही लेट आया है लेकिन सुनता रहे धीमे धीमे समझ आना शुरू होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अगर ये डिस्टेंस d है तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा रूट 2d अगर ये रूट 2d है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी वर्टेक्स से सेंटर तक की डिस्टेंस रूट 2d का आधा ना तो कितना आ जाएगा r की वैल्यू आएगी रूट 2d का आधा मतलब d बाय रूट 2 तो ये हमारा इसका रेडियस हो जाएगा और सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा F1 का इधर कंपोनेंट F1 का इधर कंपोनेंट और F2 तो ऑलरेडी इधर को है ना ये एंगल कितना है ये 45 है ये एंगल 45 है तो F1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा F2 ऑलरेडी इधर है F2 में और ऐड हो जाएगा F1 cos 45 पढ़ा लिखो इसको F1 cos 45 ना और F1 का इधर कंपोनेंट आएगा थोड़ा डायग्राम सही से सर्कल पे नहीं आया इधर को आएगा ना ये सर्कल पे है ना ऐसे ये टेंजेंट की तरफ आ रहा होगा ये F1 का इधर कितना आएगा F1 sin 45
सेम वे में इस F1 का निकालोगे, इधर के साइड में F1 cos 45, तो एक और ऐड हो गया, 2 हो गया, और इधर आ जाएगा F1 sin 45। तो ये दोनों क्या हो रहे होंगे, कैंसिल हो रहे होंगे। नेट सेंटर की तरफ फोर्स कितना आ रहा है, F2 प्लस 2F1 cos 45। तो जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स है 2F1 cos 45 प्लस F2, और ये सब बराबर कर देंगे mv²/r ना। आप सबकी वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 2F1, F1 की वैल्यू कितनी डाल देंगे, F1 की वैल्यू कितनी डालेंगे, g m1 m2 मतलब m² में d² ना। F1 मतलब ये वाला फोर्स, ये वाले फोर्स की डिस्टेंस कितनी है, d। तो ये आ जाएगा g m1 m2 मतलब m² में डिस्टेंस का स्क्वायर ना। यहाँ पे F1 की जगह डाला ना 2F1 इंटू cos 45, cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस F2, F2 कितना हो जाएगा gm²/√2d का स्क्वायर। ये कितना हो गया, gm² में √2d का स्क्वायर। ये सब बराबर हो गया है mv² में r। रेडियस कितना है सर्कल का, d/√2। अब देख लो ये कितना हो रहा है, m एक तो कॉमन हो जाएगा, gm और d भी एक कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा gm/d² पहले कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ जा रहा है ये √2 से ये कट करेंगे तो √2 प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ √2 का स्क्वायर आया है ना, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। ठीक है, दिख रहा है वहां से सही, क्योंकि मैं जब लिखता हूं तो इधर वाले बेंच वाले को दिक्कत होती है, लगे तो पीछे बैठ सकते हो ना? तो ये आ जाएगा, ये बराबर होगा v² में √2 ऊपर आ जाएगा d, एक d यहां से कट जाएगा ना, √2 को इधर कर लो और अंडर रूट ले लो, तो ये कितना आ जाएगा v = लिख दो यहाँ पे, नीचे दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 + 1 gm 2√2 + 1 में 2√2 ना, स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये v आ जाएगा। हाँ, नीचे d भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे 4 का हो गया, 5 का, 6 का, कितने का भी बना सकते हैं। तो आप नेट सेंटर की तरफ फोर्स देखो, वो बराबर कर दो mv²/r, और हमेशा किसके अबाउट घूम रहा होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अब लाओ होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क तो देना क्या है, अब ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया है कंप्लीट, तो पूरा मॉड्यूल कर लो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास हो गया परसों, तो परसों एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर दूंगा मैं क्लास में ना, और 1 के अलावा जो भी डाउट होंगे फिर आप क्लास के अलावा बाहर पूछ सकते हो ना। नेक्स्ट क्लास में हीट एंड क्या थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो जाएगा, थर्मल फिजिक्स। सर वो लास्ट क्लास में एक डाउट था। कौन सा था डाउट? सर मतलब अगर एपोजी पे स्पीड ज्यादा, स्पीड कम क्यों होती है वेलोसिटी से? देख, एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है, कांस्टेंट। तो एपोजी पेरिजी पे mvr लगाएगी sin θ1 है। अब जहां r ज्यादा होगा वहां v क्या हो जाएगा, हाँ, तो एपोजी मतलब दूर है ना, r ज्यादा है तो v कम। बाकी याद रखने के लिए एक तरीका बताया था कि दूर है तो गर्मी नहीं लग रही है, पास है तो ज्यादा गर्मी लग रही है, तो फास्ट भागेगा। ठीक है, तो बाकी कंप्लीट कर लो, मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, ये 1 कर लेना एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास तक, बाकी करते रहो आराम आराम से। ठीक है, और इस वीक का टेस्ट का टॉपिक बता दो, क्या क्या रखना है। ग्रेविटेशन हो गया, फंक्शन और थर्मो। ठीक है, फिर
क्लास खत्म परसों ये बंद करो ना